हमारा टॉपिक है पोडोफाइलम पेल्टेटम। पोडोफाइलम पेल्टेटम का जो हमारा नॉर्मल नेम है, मतलब कॉमन नेम है, दैट इज मी एप्पल। इसको प्रूव किसने किया था? कौन सा डॉक्टर? GANES, डॉक्टर जीन्स। इसकी फैमिली है बर्बेरिडेसी। इसके बाद में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है दैट इज बेसिकली अडैप्टेड टू द पीपल हु हैव द बिलियस टेम्परामेंट, हु सफर फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट। ये हमेशा हमें याद रखना है, स्पेशली आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी। किस चीज़ का अब्यूज? मर्करी का अब्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सी 3 चीज़ें पढ़ी? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आया है बिलियस टेम्परामेंट, दूसरी चीज़ आई है हमारे पास दे आर सफरिंग फ्रॉम GIT डिरेंजमेंट, तीसरी चीज़ हमारे पास आई है अब्यूज ऑफ व्हाट? मर्करी। उसके बाद हमारे मेंटल जनरल्स में डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स है। इमेजिन करता है दैट ही इज गोइंग टू डाई और बी वेरी इल, डिस्गस्ट फॉर लाइफ। तो मेंटली कैसा है वो? डिप्रेशन में है, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स। वो चाहता है, मतलब चाहता तो नहीं है, वो इमेजिन करता है कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है या फिर वो बहुत ज़्यादा इल होने वाला है, बहुत बीमार होने वाला है। देयर इज डिस्गस्ट फॉर लाइफ। ये सेम चीज़ किस चीज़ में है? आर्सेनिक में। फिजिकल जनरल्स में हमारे पास फिर से 3 चीज़ें आती हैं। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि ये राइट साइडेड मेडिसिन है, दैट इज राइट थ्रोट, राइट ओवरी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये इन 3 चीज़ों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। उसके बाद में जिसमें पेन्स होते हैं, पेन्स कैसे हैं? सडन शॉक्स ऑफ जर्किंग पेन्स। अब शॉक कैसा होता है? थोड़ा जर्किंग पेन ही होता है, तो सडन शॉक्स ऑफ जर्किंग पेन्स। फिर थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। ये सेम किसमें होता है? हमारा ब्राइनिया में। पोडोफाइलम में हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेसिकली ये 3 चीज़ें, मेंटल जनरल्स जो कि है इमेजिनेशन इसकी, फिजिकल जनरल्स में 3 चीज़ें कौन सी हैं? थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, पेन कैसा है? सडन शॉक्स ऑफ जर्किंग पेन्स। उसके बाद में आता है हमारा अफेक्शंस किधर है? हमारी राइट थ्रोट में, राइट ओवरी में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। फिर हेड आता है, हेडेक ऑल्टरनेट्स विद डायरिया। ओके, विंटर में इसको हेडेक होगा और समर में इसको डायरिया हो जाएगा। देन आता है माउथ डिफिकल्ट डेंटेशन, तो बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होगा। डिफिकल्ट डेंटेशन के बाद में मॉर्निंग छोटे बच्चे मोन करते हैं। उसके बाद में ग्राइंडिंग द टीथ एट नाइट। ग्राइंडिंग द टीथ एट नाइट ये बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें डिफिकल्ट डेंटेशन होता है। डिजायर टू प्रेस द गम्स टुगेदर। अब ऑब्वियसली डेंटेशन हमारे टीथ का आना होता है, टीथ हमारे बाहर आ नहीं पा रहे, वो बेचारा बच्चा रो रहा है क्योंकि उसके टीथ बाहर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से वो उसके जो आए हुए टीथ हैं उनको ग्राइंड कर रहा है। ग्राइंड कब करेगा? जब उसके दोनों गम्स जो है वो आपस में पास आएंगे। डिजायर टू प्रेस द गम्स टुगेदर, तीनों चीजें आपस में इंटररिलेटेड होगी। इन सब कामों की वजह से ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं? हेड की साइड, दैट मींस हेड हॉट है। उसके बाद में रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। अब छोटा बच्चा क्या करेगा? वो रोल करेगा, रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। अब इसके GIT में क्या आता है? GIT में बेसिकली सबसे पहले पोडोफाइलम जो मैंने याद किया था दैट इज पेनलेस कॉलेरा मॉर्बस। ओके, तो हमें जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूजफुल है यहाँ पे दैट इज पेनलेस। यहाँ पे पेनलेस कॉलेरा मॉर्बस विच इज कॉलेरा इन्फेंटम। कॉलेरा इन्फेंटम जहाँ तक मेरी समझ जाती है इसका मतलब यही होगा कि छोटे बच्चों में जब कॉलेरा होता है। अब आते हैं डायरिया पे। डायरिया एक तो नॉर्मल डायरिया है, दूसरा डायरिया इन चिल्ड्रन। यहाँ पे नॉर्मल डायरिया में इट इज फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। देन अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होता है और वो 4 नून तक जाता है। नेचुरल स्टूल आ जाता है ड्यूरिंग इवनिंग। ओके, मतलब सुबह से लेके अर्ली मॉर्निंग से लेके 4 नून तक दे हैव डायरिया। आफ्टर दैट नेचुरल स्टूल इन द इवनिंग, जो कि किसमें होता है? एलोज में भी होता है। एंड अकम्पेनिड बाय फीलिंग दैट इज सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन और रेक्टम। फिर उसके बाद में डायरिया ऑफ चिल्ड्रन। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन में किस लिए होता है? बेसिकली छोटे बच्चों में हमने भी पीछे पढ़ा था ड्यूरिंग टीथिंग, डिफिकल्ट इंटेस्टाइन, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, व्हाइल बीइंग बेथ्ड और वॉश्ड। ओके, व्हाइल बीइंग बेथ्ड और वॉश्ड। डर्टी वाटर सोकिंग नैपकिन्स थ्रू विद गैगिंग। तो कैसा है इनका डायरिया? डर्टी वाटर जैसा, सोकिंग नैपकिन थ्रू। यहाँ पे नैपकिन का मतलब क्या है? इसका मतलब है डायपर। ओके, देन उसके बाद में स्टूल दैट इज ग्रीन वाटरी फेटेड प्रोफ्यूज, ग्रीन वाटरी फेटेड प्रोफ्यूज। गशिंग आउट, अब स्टूल है, डायरिया, तो इट विल ऑब्वियसली गश आउट। देन उसके बाद में वो कैसा होता है? चॉक लाइक, जेली लाइक। अनडाइजेस्टेड होता है, येलो मील लाइक सेडिमेंट होता है उसमें, और प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम बिफोर और विद स्टूल। अब हमने स्टूल में कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं? तो स्टूल में सबसे पहले आता है दैट इज ग्रीन, ग्रीन के बाद है फेटेड, फेटेड के बाद है वाटरी, वाटरी है। उसके बाद में कैसा है? प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज के बाद में आता है क्या? ये टाइप तो हो गया चलो स्टूल का, दैट इज गशिंग आउट। गशिंग आउट के बाद कैसा है वो? चॉक लाइक या फिर जेली लाइक। अब जेली लाइक जहाँ पे भी आ गया तो व्हाट विल यू थिंक अबाउट इट? एलोज। एलोज के बाद में जब हमारा ये वाला पार्ट हमारे समझ में आ गया, उसके बाद आता है हमारा जो जेली लाइक और चॉक लाइक है, वो क्या चीज़ है? दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन येलो सेडिमेंट्स, येलो लाइक सेडिमेंट्स। फिर उसके बाद में ये सब कुछ आ तो हमारे रेक्टम से ही रहा है, तो रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है बिफोर और विद स्टूल। ठीक है, प्रोलैप्स कब होता है? बिफोर और विद स्टूल। खत्म। देन जो पेशेंट है इज कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग द रीजन ऑफ लिवर विद हिज हैंड्स। अब ये इसकी थोड़ी सी इटैलिक वाली लाइन थी तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट होगी और ये थोड़ी अच्छी सी भी थी। तो कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग द रीजन ऑफ लिवर विद हिज हैंड्स, लिवर विद हिज हैंड्स। खत्म बात। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है? इसमें आता है प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्राई, कि ऊपर भी प्रोलैप्स हो रहा था, यहाँ पे किसका प्रोलैप्स हो रहा था? रेक्टम का। यहाँ पे किसका हो रहा है? यूटेरस। फ्रॉम किस चीज़ से हो रहा है? फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग और स्ट्रेनिंग और कॉन्स्टिपेशन, फ्रॉम पार्चुरेशन एंड सबइन्वॉल्यूशन। उसके बाद में इन अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन लाई कंफर्टेबली ओनली ऑन द स्टमक। अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर ये सिर्फ अपने स्टमक पर सोती हैं उल्टे होके, देन दे आर कंफर्टेबल और इज दे नॉट कंफर्टेबल। देन पेन एंड नमनेस इन राइट ओवरी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, पेन एंड नमनेस किधर है? राइट ओवरी में, रनिंग थ्रू द थाई ऑफ द साइड। अब राइट ओवरी में हो रहा है तो पेन भी किधर होगा? राइट साइड की थाई में। सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स। उसके बाद आता है एक्सट्रीमिटीज में। एक्सट्रीमिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स किस चीज़ में? फीट,
calves, thighs with watery painless stools. अगेन यहाँ पे कौन सी चीज आई? पेनलेस stools. ऊपर क्या था? पेनलेस stools. ये रहा पेनलेस कॉलरा. एक्सट्रीमिटीज में हमें क्या पता चला? वायलेंट क्रैम्प्स होते हैं कहाँ पे? फीट, काल्स, थाइज, वाटरी पेनलेस स्टूल्स के साथ. उसके बाद आता फीवर. फीवर paroxysms at 7 am with great locosity during chill and heat. Sleep during perspiration. Sleep during perspiration. हमारा फीवर भी कंप्लीट हो गया, हमारे ऊपर का भी सब कुछ कंप्लीट हो गया. लास्ट में आता है हमारे पास एग्रीवेशन. एग्रीवेशन किस किस चीज से है? अर्ली मॉर्निंग में है, इन हॉट वेदर में है, ड्यूरिंग टेंटेशन में है. हमने पीछे पढ़ा था कि विंटर में इसको क्या होता है? हेडेक. और हमारा जो समर होता है, समर में होता है डायरिया. तो यहाँ पे हॉट वेदर आ गया. हमने फर्स्ट लाइन जो पढ़ी थी ये थी कि जीआईटी डिरेंजमेंट. जीआईटी डिरेंजमेंट में क्या था हमारा? जीआईटी डिरेंजमेंट में था हमारा कॉलरा. कॉलरा कब हो रहा है? समर में. समर में क्या होता है? हॉट वेदर. और दूसरा डायरिया हमें कब हो रहा था? ड्यूरिंग टेंटेशन. तो जितने भी ये सारे पार्ट्स थे दे कंक्लूड इनटू द एग्रीवेशन. ओके बाय.